हम हवा महल के अंदर तो आ गए, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार इसको हवा महल क्यों कहा जाता था। ये है जयपुर के गेट का नज़ारा। और इधर से बहुत तेज हवा आ रही है, यकीनन बहुत तेज हवा आ रही है। देखिए छोटे छोटे छेद है और छेद से भी आपको हवा आती है। ये ऐसे इस महल में बहुत सारी विंडो बनी हुई है जगह जगह। देखो बज रहे सुबह की 8:30। इतना ज़्यादा कोहरा है, इतना ज़्यादा धुंध है कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें निकलना है क्योंकि 3 तारीख एनी हाउ कंडीशन घर पहुंचना है। तो यहाँ से जयपुर की जो दूरी है वो 76 किलोमीटर है। तो हम अभी कंफ्यूज्ड है कि जयपुर जाए या अलवर जाए, क्योंकि हमें अलवर भी एनी हाउ कंडीशन जाना है, जयपुर भी जाना है और अजमेर भी जाना है। अब तीनों जगहों को हम कैसे कवर करेंगे इन आज के दिन में और कल के दिन में मुझे नहीं पता है, लेकिन करने वाले हैं। चलो चलते हैं अभी जयपुर। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं जयपुर। आज जयपुर घूमने वाले हैं और जयपुर हमारा अंतिम शहर रहेगा इस यात्रा का। यहाँ से हम निकल जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए और दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी, लेकिन हमें निकलना है क्योंकि कल बेटे का बर्थडे है। इसलिए आज 4 बजे तक एनी हाउ कंडीशन में जयपुर को नाप कर निकलना है। जितनी चीज़ें देख सकते हैं उतनी देखेंगे, जब बच जाएगी वो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे राजस्थान में बहुत कुछ छूट गया है मुझसे, लेकिन क्या करें, दूरी इतनी थी, बिल्कुल अपोजिट साइड थी और एक ही लोकेशन थी और 300 किलोमीटर जाना था एक ब्लॉक के लिए, इसलिए जाना ठीक नहीं समझा। और चलो सबसे पहले हवा महल का रुख करते हैं, उसके बाद नाहरगढ़ का किला देखेंगे, आमेर और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं पहले हवा महल। साहब ये है जयपुर के गेट का नज़ारा। देखो आपको बिल्कुल एक जैसे कलर की नज़र आ रही होगी ना, बिल्कुल सेम कलर। ये देखो बिल्कुल एक जैसी कलर, इसलिए इसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। ये बहुत शानदार लगता है जब एक ही कलर की बिल्डिंगें हो ना, फ्रंट में जो एक ही कलर पुता हो ना, बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो और इधर देखो, ये बिल्कुल आजू बाजू जितनी भी दुकान है, जितना भी ये मार्केट में जितना भी शॉप है ना, सब एक ही कलर से पुती हुई है और यही तो खूबसूरती है। इसीलिए तो जयपुर जाना जाता है अपनी रंगत के लिए। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हवा महल के जस्ट पास। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है हवा महल। अब हम गाड़ी को लगाते हैं कहीं पे पार्क और देखते हैं अंदर जाकर के आखिरकार कितना बड़ा है और इसमें कहां से हवा आती है। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं हवा महल के अंदर। सबसे पहले हमें लेना है टिकट, और टिकट कितने का मिलता है, तो 52 रुपये का टिकट कटा है। चलो एंट्री करते हैं अंदर। तो दोस्तों अब हम एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले नीचे का नज़ारा देखते हैं। तो ये कुछ नीचे ऐसा दिखता है। ये चलो अब चलेंगे हम ऊपर, इस गेट से ऊपर जाने वाले हैं। ओ भाई साहब कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है। ये जस्ट सामने बना हुआ ना, कुछ उसका आधा हिस्सा यहाँ बना हुआ है ये। और ये मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ ये एक बार। ये है इसके अंदर का नज़ारा। ये हम आ चुके हैं ऊपर। देखो यहाँ पर आपको खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ नज़र आएगी और ऐसे छेद ही छेद नज़र आएंगे और इन छेद से हवाएं आती थी, इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं हवा महल कहा गया। ये सब जगह आपको खिड़कियाँ दिखाई देंगी। देखो मैं आपको यहाँ से सिटी का लुक दिखा देता हूँ। ये जस्ट सामने का है ये, और ये खिड़की खुली हुई है। दोस्तों हम हवा महल के अंदर तो आ गए, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार इसको हवा महल क्यों कहा जाता था। तो देखिए इस महल में इतनी विंडो है, इतनी खिड़कियां हैं, इतने छोटे छोटे छेद है जिससे हवा आती थी, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका नाम हवा महल रखा गया है। क्योंकि
जयपुर में काफ़ी गर्मी तपती थी, राजा को हवा की काफ़ी नीड रहती थी, तो ऐसा महल बनाया गया है जिसमें चारों तरफ से हवा ही हवा आती थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे छेद होते थे और किस तरह से विंडो होती थी। पूरे महल में विंडो ही विंडो आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए छोटे छोटे छेद है और छेद से भी आपको हवा आती है ये, और ये आपकी विंडो बनी हुई है, ये है ना। ऐसे इस महल में बहुत सारी विंडो बनी हुई है जगह जगह। देखो ये विंडो बनी हुई है, ये विंडो बनी हुई है, ये विंडो और ये विंडो, और इन सब विंडो के दो दो विंडो है, और आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से छेद नजर आएंगे और उससे हवाएं आती थी, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं हवा महल कहा जाता था। और हो सकता है कि ये दरअसल उनका पखाना हो, देख सकते हो ये, और यहाँ से भी हवा आती थी कहीं ना कहीं ये। और ऊपर अगर आपको दिखाएं तो ये ऊपर भी आपको बहुत सारी विंडो दिखाई देगी ये। तो ये है हवा महल का पूरा राज, इतने सारे छेद, इतने सारी विंडो है जिससे हवाएं आती है, बस इसी के चलते इसका नाम हवा महल पड़ा है। दोस्तों इस हवा महल को 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपट पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के मुकुट से प्रेरणा लेकर इस महल को बनवाया गया था। खैर इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका भी कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह बताई जाती है कि बिना किसी निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों को देख सके, उनका अवलोकन कर सके, उनके दर्शन कर सके, इसलिए छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोकों से हमेशा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है। कारण तेज गर्मी के चलते महल में हवा ठंडी चाहिए थी राजा रानियों को, इसलिए इसमें छोटे छोटे छेद भी बनाए गए हैं। वैसे तेज गर्मी में भी इस महल में सदा वातानुकूलित वाला माहौल रहता है, बिल्कुल जैसे चारों तरफ एसी चल रही है, ऐसा ठंडी हवा का माहौल दिखाई देता है, इसलिए इसको हवा महल के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हवा महल में हम हवा लेकर देखते हैं आखिरकार कैसी आती है इन विंडो के पास। तो हम यहाँ बैठेंगे और इधर से बहुत तेज़ हवा आ रही है, यकीनन बहुत तेज़ हवा आ रही है। आपने देखो मेरे पीछे छोटे छोटे छेद है और ये विंडो है, और इस विंडो से इतनी अच्छी हवा आ रही है कि बहुत तेज, इसलिए इस महल को हवा महल कहा गया है, क्योंकि इतने सारे विंडो, इतने सारे छोटे छोटे हॉल हैं और सभी से हवाएं आती है और पूरे महल में हवा ही हवा रहती है, इस वजह से नाम हवा महल पड़ा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हवा महल के काफ़ी ऊपर। अब यहाँ से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है आप खुद देखिए, बहुत ही शानदार व्यू आता है और काफ़ी पब्लिक देखने भी आती है। तो ये है हवा महल से नीचे का नज़ारा। दोस्तों हमने हवा महल को पूरा घूम लिया है, सब जगह बस विंडो विंडो है, और उन विंडो का हमने नज़ारा देखा, हवा ली, बहुत अच्छा लगा। कभी आप जयपुर आए हैं तो हवा महल ज़रूर घूमें। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं हम नाहरगढ़ किले की तरफ। गुड बाय।